कैसे योगी सरकार को मैं चुनौती दे रही हूँ पिछड़ा और उन्हें चेतावनी दे रही हूँ कि अभी भी टाइम है, आप होश में आ जाइए और नहीं तो इसका परिणाम आपको 2022 में भुगतना पड़ेगा। और ये 2022 आने वाला है, इलेक्शन सर पे है, ये भी जानते हैं कि हम केवल अभ्यर्थी नहीं हैं, हम एक वोट बैंक हैं। अगर ये अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं तो हमारे साथ न्याय करें, नहीं तो परिणाम उनको खुद भुगतना पड़ेगा। ओबीसी एससी जागता है ना तो अच्छों की नींद उड़ जाती है। लगातार 73 दिन तक अपने हक की बात करते रहे, अपने आरक्षण की बात करते रहे, अपने संविधान की बात करते रहे, लेकिन हम पहुंच नहीं पाए। आपको हमेशा पछतावा रहेगा और वो 6 सितंबर ऐतिहासिक दिन होगा यदि योगी जी हम लोगों का बात नहीं माने तो। अब उस सरकार को अगर अभी सुनना है तो 5 तारीख तक ही सिर्फ समय है सरकार के पास। अगर नहीं सुनती है तो 6 तारीख को हम लोग महाआंदोलन करेंगे पूरे लखनऊ में। योगी बाबा होश में आ जाओ, नहीं तो हम लोग वोट के माध्यम से आपके ऊपर ऐसा चोट करेंगे कि आप जो है 2022 के बाद योगी मठ, गोरखपुर मठ से कभी पश्चिम साइड न लखनऊ देखने का काम आपके नसीब में होगा, न कभी दिल्ली आप देख पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। पीछे का नज़ारा मैं सबसे पहले अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ज़रा सा वो जो एक बोर्ड लगाया गया यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाला। महाघोटाला का मतलब समझते हैं ना आप? मतलब यहाँ पर गड़बड़ घोटाला है। गड़बड़ घोटाला क्या है आप लोग बैठकर यूट्यूब पर, टेलीविज़न पर ज़रूर देख रहे होंगे, लेकिन जब आप इको गार्डन में, राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में आप आएंगे, इन लोगों से वास्तविक तौर पर इनके साथ मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस महाघोटाले का जो राज है वो क्या है। और आखिर लगभग 72-73 दिन से करीब ये सभी जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, क्यों बैठे हैं, क्या वजह है, सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है, क्या कुछ इस महाघोटाले में अभी कुछ चल रहा है, ये जानने के लिए आज हम लखनऊ के इको गार्डन पहुँच चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं लोगों से। क्या मामला भैया, क्या नाम है आपका? मामला हमारा आरक्षण घोटाले का है। इस सरकार को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि मोदी जी द्वारा बनाया गया एक आयोग है जिसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं, उसकी रिपोर्ट सामने रख दी गई है इनके टेबल पर। अभी तक इनको समझ में नहीं आया, जिसने 15 दिन का अंतरिम आदेश दिया हुआ था कि अगर 15 दिन में इसमें कुछ भी संशोधन चाहते हो तो अपना पक्ष लेकर के हाजिर हो जाओ। लेकिन आज 3 से 4 महीने बीत गए हैं, अभी तक ये लोग नहीं पहुँचे। इतना बड़ा घोटाला कर दिया हमारे भाई, हम लोग मिल करके 73 दिन तक इस इको गार्डन में बैठे हुए हैं। अब उस सरकार को अगर अभी सुनना है तो 5 तारीख तक ही सिर्फ समय है सरकार के पास। अगर नहीं सुनती है तो 6 तारीख को हम लोग महाआंदोलन करेंगे पूरे लखनऊ में। चाहे जैसे भी इनको सबक ज़रूर सिखाएंगे, हम आरक्षित वर्ग के लोग सबक ज़रूर सिखाएंगे। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, सबसे पहले अगर हम ये जानना चाहें आपसे कि आखिर आपकी मांगें क्या हैं और आपके साथ जो महाघोटाला आपने जैसा कि बैनर पे लगा रखा है, तो वो महाघोटाला वाकई में हुआ क्या है? सर, पहली बात तो हमारी मांग है इस 69 शिक्षक भर्ती में नौकरी की, और वो नौकरी की मांग हमारी इसलिए की है कि हम उसके लिए अधिकारी हैं। और इस भर्ती में आरक्षण का महाघोटाला हुआ है, ये हम नहीं लिख रहे हैं या हम नहीं कह रहे हैं। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो बीजेपी द्वारा बनाया हुआ एक संवैधानिक और न्यायिक आयोग है, इसने बाकायदा 6 पन्ने की रिपोर्ट दी है जो कि 29 अप्रैल को रिलीज़ हुई थी। और सर, इसका एक नियम होता है कि 15 दिन के भीतर ये जो अंतरिम रिपोर्ट होती है उस पर आपको आपत्ति लगानी होती है अगर हो तो। चूँकि अभी 4 महीने बीत गए, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं लगाई है, तो उस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इस भर्ती में ओबीसी का जो संवैधानिक नियमावली है, बेसिक नियमावली है, उसके अकॉर्डिंग 27% आरक्षण और एससी का 21% आरक्षण मिलना चाहिए, वो इस भर्ती में नहीं दिया गया है। यह बाकायदा उसमें पॉइंट नंबर 10 में लिखा गया है। तो हम उसी चीज़ को इनको मनवाने के लिए हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जब रिपोर्ट लगाई है, उसने स्वीकार किया है कि गलती हुई है, गलत हुआ है, तो उसका निस्तारण करें। और हम और कोई हमारी कोई ऐसी कोई मांग ही नहीं है, हम कोई इनसे भीख नहीं मांग रहे हैं। अगर हम योग्य हैं तो नौकरी के लिए, तो हम इनसे बस वही मांग कर रहे हैं कि अगर हम उस लायक हैं और उस आयोग की रिपोर्ट को आप मानते हैं, आपके द्वारा बनाया हुआ आयोग है, तो हमें हमारी नौकरी दे दी जाए। बस यही हमारी मांग है। यानी कि जो एक पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं उससे इन सभी को वंचित रखा गया है, और यही वजह है कि लगातार पिछले 73 दिनों से ये यहाँ पे मांग चल रही है। अब जाहिर सी बात है, लोगों का कहना है कि मैं भीख तो मांग नहीं रहा हूँ, अपने हक की बात कर रहा हूँ, और हक की बात करना गलत नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। जब वही मोदी सरकार आपको ये अधिकार देती है, तो फिर राज्य सरकार आखिर कैसे आपके साथ ये
कांड कर सकती है। एक देखिए छोटा सा बैनर है हाथ में, ओबीसी का 27% पूरा करो, हैं 27% पूरा करो, तो ये किससे मांग है आपकी? ये हमारी सरकार से मांग है कि तो ओबीसी का 27% पूरा कोटा दिया जाए जो आरक्षण घोटाला किया गया है, और एससी का 21% पूरा किया जाए, क्योंकि ये सरकार ने शरीर से नकार दिया है कि हमने घोटाला नहीं किया। जबकि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट जाहिर की जिसमें साफ साफ उसमें लिखा गया है कि आरक्षण का घोटाला हुआ है। इसी को लेकर हम लोग यहाँ पर 73 दिन से पिछले 73 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं यहाँ पर अपना। तो यही हमारी मांग है कि हमारी मांग को स्वीकार करे सरकार, और पूरी सीटों का सही तरीके से उसकी मतलब लिस्ट बना करके जितने भी बच्चे बचे हैं उनकी ज्वाइनिंग दे। इस 73 दिन में अगर हम आपसे जानना चाहें कि 73 दिन में आपसे कितने लोग मिले, सरकार का कोई व्यक्ति आपसे मिला जो आपको कुछ आश्वासन मिला हो यहाँ से कि हाँ आपके साथ न्याय होगा, कुछ ऐसा? अभी तक हमें यहाँ पे कोई मिलने नहीं आया। हम लोगों ने उनके दरवाजे पे दस्तक दी है तो सिर्फ आश्वासन मिला है। हमने अपने वर्ग के नेता केशव प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात की, स्वतंत्र देव जी से मुलाकात की, और भी बहुत लोगों से, ओबीसी एससी वर्ग के नेताओं से मुलाकात की, तो लेकिन वहाँ पे सिर्फ हमको आश्वासन ही दिया गया है और ये कहा गया कि बस आपका काम हो रहा। अगर काम हो रहा है तो ये काम हम लोग, ये धरना आज से नहीं, हम तो 73 दिन से लगातार ये धरना दे रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन पिछले दिसंबर से चल रहा है। लगभग 1-1.5 साल हो चुके हैं। हम लोग दिसंबर में सर्दियों में भी 10 दिन का धरना दिए थे और तब SC/RT का घेराव किए थे। उस समय आयोग की रिपोर्ट नहीं आई थी, तब भी हमारे ऊपर लाठी बरसा के हम लोगों को भगा दिया गया था। उस समय हम लोग निहत्थे थे। उसके बाद 29 अप्रैल को हमारे पास पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई और हम लोग जब लेकर गए तब से आज तक ये लोग उस पर भी नहीं सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट में ये हम लोगों के साथ कोर्ट खेल रहे हैं। अब हम लोग लगातार 73 दिन से यहाँ पे धरना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का आया था, मतलब ट्विटर पे ट्वीट किया था कि आपका 7 दिन में निस्तारण हो जाएगा, महीनों होने वाले, अभी भी कुछ नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री ने 4 दिन का समय मांगा, 1.5-2 महीने हो रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं हुआ। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी आपकी जुबान की कोई वैल्यू है या आपसे ऊपर यहाँ के मंत्री हो चुके हैं? सतीश चंद्र द्विवेदी जी से क्या बात हुई क्या किसी? वो तो फिलहाल तो इतना बड़ा घोटाला किए हैं। अब ये बताइए कि चोर किसी से मिलना चाहता है, इतनी बड़ी चोरी कोई कर लेगा तो ये तो कहेगा नहीं कि हमने चोरी की। वो तो उनकी नजर, मतलब हिम्मत ही नहीं कि हम लोगों के सामने आए, नज़र से नज़र मिला के बात करें। अगर हम तो कहते हैं कि अगर उन्होंने पारदर्शिता की है या उन्होंने घोटाला नहीं किया तो लिस्ट हम लोगों के सामने कर दें, शो कर दें। हम लोग चुपचाप चले जाएंगे यहाँ से। 73 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम लोग ना तो इतने संपन्न परिवार से हैं कि होटलों में रह सके या 2 टाइम का खाना खा सके। यहाँ पर बहुत सारे भाई बहन हैं जो मतलब इतनी मुसीबतें झेल रहे हैं। हम लोग यहाँ भीग जाते हैं, बरसात होती है, बुखार आ रहा है। यहाँ पे सभी ये देखिए सब दवा रखे हुए हैं। सब घर कहाँ है आपका मैम? घर कहाँ? मेरा अमेठी में घर है। छोटा सा बच्चा है, छोड़कर बैठी हुई हूँ। ऐसे तो नहीं बैठी हुई हूँ, खुशी से अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रही हूँ। लेकिन ये हक और अधिकार अब सिर्फ मेरा नहीं रह गया है, ये पूरे समाज का हो गया, ओबीसी और एससी दलित पिछड़ों का हो गया। अगर मैं आज शांत रहूंगी तो कल को मैं आने वाले समय में ये मेरे बच्चे के साथ ऐसा होगा। अगर मैं आज नहीं लड़ पाई तो कल को ये किसी के साथ भी ऐसे हर भर्तियों में आरक्षण छीनेंगे। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से कह रही हूँ कि अभी भी समय है। मैंने उनको, हम लोगों ने 5 तारीख तक उनको समय दे दिया है। अगर 5 तारीख तक वो कुछ नहीं करते तो 6 तारीख को लखनऊ की धरती पर वो आंदोलन होगा कि इतिहास भी याद रखेगा। हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, ये जेलें खाली करवा लें अभी से। इतनी संख्या में हम लोग जाएंगे कि इनकी जेलें भी भर जाएंगे और इनके जो ये पुलिस वाले, जो प्रशासन हम पे, जिन पे इतना गुरूर करते हैं, ये तंग आ जाएंगे कि हम इनसे कैसे निपटें। तो महिलाओं की शक्ति के बारे में तो आप जानते हैं, हमारे भारत में उन्हें देवी का दर्जा दिया जाता है, महाशक्ति का रूप माना जाता है। और जब ये हुंकार यूपी की राजधानी लखनऊ से निकलेगी तो वाकई उसका असर होना तो लाजमी है। सबसे पहले तो मुझे आप बताइए कि आपके हाथ में ये कैसे चोट आई? जी, हम लोग अपने 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है उसी इसका न्याय मांगने दर दर भटक रहे हैं। और इसी प्रक्रिया में जब हम लोग बीजेपी कार्यालय में अपनी बात रखने गए तो वहाँ पर बहुत ही हम लोगों के साथ दमनकारी नीति से काम किया गया। वहाँ हम लोगों को मारा पीटा गया, घसीटा गया, लड़कियों के साथ अभद्रता की गई, जातिगत गालियाँ दी गई और दुनिया भर की विषमताएं वहाँ पे हुई हम लोगों के साथ। वहीं पर एक महिला पुलिस के द्वारा मुझे बलपूर्वक धक्का दे दिया गया, जिस वजह से मेरा हाथ टूट गया। और आज जब हम दोबारा 4 दिन पहले यहाँ गए फिर से अपनी बात रखने की, क्योंकि सीएम जी का आदेश लगभग 1 महीना हो गया है कि इनका निस्तारण कर दिया जाए जो भी मसला है, लेकिन
हमारे मामले में कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उनकी बात केवल सोशल मीडिया तक ही रह गई है। आज तक हम लोगों के ऊपर कोई हम लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ। फिर अभी इस समय हम लोग यहाँ धरना रहते हैं और 6 तारीख को हमारे आज़ाद भाई चंद्रशेखर आज़ाद भाई का इसमें समर्थन मिला। उनके बाद बहुत सारे संगठनों ने अपना अभी 2 दिन पहले शायद वो आए थे यहाँ पे, तो क्या कुछ कहा उन्होंने? जी, उन्होंने 2 दिन यहाँ आए, उन्होंने हम लोगों की पीड़ा को समझा, वो दर्द समझा जो कोई भी सत्ताधारी नेता नहीं समझ सका। और ये बड़ी विडंबना है जो कि ओबीसी एससी समाज के नेता कहलाते हैं, हमारे सिरोमौर बनते हैं, लेकिन उन्होंने भी हमारी बात को नहीं सुना, हमारी पीड़ा को नहीं सुना। चंद्रशेखर आज़ाद भाई ने जो भी सोशल मीडिया से हम लोगों का दुख दर्द देखा, उसको देखकर वो इतने द्रवित हुए कि वो इस प्रशासन का पूरा विरोध झेल कर हम लोगों के साथ आए। उन्होंने हमें समर्थन दिया, हमारे आंसू पोंछे, हमारे सर पे हाथ रखा और कहा कि बहन तुम्हारे संघर्ष की लड़ाई मैं लड़ूंगा। अब चाहे मेरे खून का एक एक कतरा बह जाएगा, लेकिन मैं बिना तुम लोगों को न्याय दिलाए नहीं जाऊंगा। ये बात उन सभी नेताओं को सुननी चाहिए जो ओबीसी एससी लोगों की राजनीति करते हैं, अपना केवल राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए कभी आगे नहीं आए। हम लोगों के हक अधिकार की कभी कोई बात नहीं की, हमें कभी न्याय दिलाने की बात नहीं की। केशव प्रसाद जी हों, चाहे स्वतंत्र देव जी हों, या तो कोई भी जो इस समय सत्ता में बैठे हुए हमारे लोग भी हैं, उन सभी ने केवल कान में तेल डाल रखा, आँखों में पट्टी बांध रखी। यहाँ से रोज़ लाइव रिपोर्ट जाती है कि बच्चे यहाँ इतने दिन से परेशान हैं, यहाँ इतने धरने हो रहे हैं, लेकिन कोई उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। हम लोग हर तरह से हार चुके हैं, थक चुके हैं। हम लोगों को अब बहुत सारे संगठनों का साथ मिल रहा है और मैं सबसे जो भी हमारे ओबीसी एससी समाज के संगठन हैं, नेता हैं, हम सभी से ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि हमारा साथ दें, हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए प्रयास करें। हम ये चाहते हैं कि सभी लोग आएँ और इस हमारे धरने को मजबूती दें, ताकि हम इस अहंकारी सरकार को दिखा सकें कि हम ओबीसी एससी समाज के लोग अब जाग चुके हैं, अपना हक अधिकार जानते हैं। चाहे अब जो भी हो जाए, चाहे ये जेल में भर दें, चाहे लाठी मारें, मुकदमे लगवा दें, कुछ भी कर लें, हम अपना अधिकार नहीं छोड़ने वाले हैं। हमें हमारा अधिकार चाहिए। हम 6 तारीख को इनको दिखा देंगे कि हमारी शक्ति क्या है। इसलिए हम लोगों ने इन्हें 5 तारीख 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, उस दिन तक का इन्हें समय दिया है। अगर ये हमारे साथ न्याय करते हैं तो हम इनका धन्यवाद करते हुए अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन अगर ये हमारे साथ हकमारी करते हैं और हमारा न्याय नहीं देते हैं तो 6 तारीख को ये महाधरना जो है एक इतिहास बन जाएगा कि आने वाली कोई भी सरकार हम लोगों के साथ, ये आरक्षण का जो घोटाला किया जाता है, जो हम लोगों के साथ अन्याय किया जाता है, ये करने से पहले भी 100 बार सोचेगी कि इनसे पंगा न लेना। ये इनका संवैधानिक अधिकार है, इसको छीनेंगे तो ये हमें बर्बाद कर देंगे, सत्ता से उतार के फेंक देंगे। और ये 2022 आने वाला है, इलेक्शन सर पे है, ये भी जानते हैं कि हम केवल अभ्यर्थी नहीं हैं, हम एक वोट बैंक हैं। अगर ये अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं तो हमारे साथ न्याय करें, नहीं तो परिणाम उनको खुद भुगतना पड़ेगा। हम लोग खुल्लम खुल्ला विरोध करते हैं बीजेपी का। अब मैं तो खुल्लम खुल्ला, मैं सबका तो नहीं लेकिन खुद का तो वो लेती हूँ कि मैं 73 दिन यहाँ लगातार जो धरना दे रही हूँ, 73 दिन लगातार जाके गाँव जाकर मैं इनका विरोध करूंगी। अपनी बात ये समझ रखेंगे कि कैसे बीजेपी सरकार को मैं चुनौती दे रही हूँ, ये समझ लीजिए, और उन्हें चेतावनी दे रही हूँ कि अभी भी टाइम है, आप होश में आ जाइए, और नहीं तो इसका परिणाम आपको 2022 में भुगतना पड़ेगा। और इसका परिणाम इतना बुरा होगा कि आप कभी जीवन में भी अभी ये 70 साल दोबारा ये सत्ता में नहीं आ पाएंगे। ओबीसी एससी जागता है ना तो अच्छों की नींद उड़ जाती है। तो एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, और अब वो समय आ चुका है कि अगर आप मेरी नहीं सुनेंगे तो 2022 के चुनाव के दौरान हम आपकी नहीं सुनेंगे। ये बताइए मैम, आप कहाँ की रहने वाली हैं?
सर हम अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। अम्बेडकर नगर में कहाँ से हैं? गोसाईगंज। गोसाईगंज के हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार ने अभी तक आपकी बात नहीं मानी है? 5 तारीख तक का आप लोगों ने उनको आखिरी टाइम दिया है, इसके बाद क्या होगा? बहुत हो चुका अनुनय विनय करने से अब ये सरकार हमें कुछ देने वाली नहीं है। अब हम महाआंदोलन करेंगे 6 तारीख को, और उसमें ये उस आंदोलन में सरकार को ये पता चलेगा कि हमारी शक्ति क्या है। और अगर हमें तब भी ये हमारा आरक्षण नहीं देती है तो 2022 में बीजेपी आउट होने के लिए एकदम तैयार हो जाए। बीजेपी आउट होने के लिए तैयार हो जाए। कुछ पीछे भी लोग बैठे हैं। देखिए, आराम से बैठने से काम तो चलेगा नहीं जब तक आप अपनी बात नहीं रखेंगे, और हम बस उसी लिए आए हैं ताकि आपसे हम बात करें और आपकी बात जनता तक और सरकार तक पहुंचाएं। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो 2022 में क्या हो जाएगा? फिर 2022 में उनको समझा दिया जाएगा कि हम ओबीसी और दलित वर्ग कौन है। उनको समझ में आ जाएगा कि ओबीसी और एससी की ताकत है क्या। यदि 5 सितंबर से पहले हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती महा घोटाला का अगर वो हमें न्याय नहीं देते हैं तो हम 5 तारीख के बाद 6 सितंबर को हम बता देंगे कि ओबीसी एससी है कौन। इसीलिए मैं प्रदेश और देश के सभी संगठनों से आह्वान करना चाहता हूं कि जो भी ओबीसी एससी वर्ग के संगठन है, समाज के जो लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक हों या बिना राजनीतिक हों, हमारे इस समर्थन को, आरक्षण बचाओ समर्थन को अपना सहयोग देना चाहते हैं तो वो सुबह 10 बजे तक हमारे इस इको गार्डन में उपस्थित हो जाएं। अगर आप नहीं आए हमारे संगठन के लोग तो आप जीवन भर पछताते रह जाएंगे कि वो बच्चे जो लगातार 73 दिन तक अपने हक की बात करते रहे, अपने आरक्षण की बात करते रहे, अपने संविधान की बात करते रहे, लेकिन हम पहुंच नहीं पाए। आपको हमेशा पछतावा रहेगा और वो 6 सितंबर ऐतिहासिक दिन होगा यदि योगी जी हम लोगों का बात नहीं माने तो। 6 सितंबर ऐतिहासिक दिन होगा। और 2022 में एक बार फिर से अगर कहा जाए तो ये जो वोटर हैं, कहीं ना कहीं ये शिक्षक तो हैं ही उस 69,000 में, लेकिन जो वोटर हैं वो भी बीजेपी सरकार को दिखा देंगे कि 2022 में क्या होने वाला है। ये बताइए, 6 तारीख के बाद आप लोगों को किसका किसका समर्थन मिलने वाला है? 6 तारीख से पहले हमारे जो है बीच में, पहले तो मैं आपके चैनल से बता देता हूँ कि हमारे बीच में भैया जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी आए थे और फिर अजय कुमार लल्लू जी आए थे, कांग्रेस का समर्थन था और तमाम पार्टियां को जो है कि हमारा समर्थन मिल चुका है। और वो लोग कह चुके हैं कि हम लोग उस दिन दमदारी से आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि यह एक आंदोलन इतिहास में इसका नाम हो जाएगा कि हम लोग 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी जो है कि आंदोलन किए थे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह योगी बाबा को बता देना चाहता हूं कि योगी बाबा होश में आ जाओ, नहीं तो हम लोग वोट के माध्यम से आपके ऊपर ऐसा चोट करेंगे कि आप जो है 2022 के बाद योगी मठ, गोरखपुर मठ से कभी पश्चिम साइड न लखनऊ देखने का काम आपके नसीब में होगा, न कभी दिल्ली आप देख पाएंगे। सीधा सिर्फ मठगिरी का काम करेंगे। मैं आपके चैनल से ये भी बता देना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ 73 दिन से बैठे हैं, 69,000 आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी, और जितने दिन तक हम लोग बैठेंगे उतने दिन तक ये बीजेपी सरकार के ताबूत की एक एक किल बन के हम लोग बैठेंगे। और उसको हम लोग बता देना चाहते हैं कि हम लोग अब वह ओबीसी नहीं है जो आपके बातों में आए के गुमराह हो जाएंगे और चले जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग पिछड़े नहीं हैं, अब हम लोग अगड़े हो गए हैं, जान गए हैं, समझदार हो गए हैं। आप जहाँ तक हमारी हक मारी करेंगे, हक चुराएंगे, हमारे हक पर डाका डालेंगे तो हम उसको जान गए हैं और उसको हम आपसे छीन के लेंगे। अब वही है, आंदोलन करेंगे और योगी बाबा के मुंह में हाथ डाल के वो अपना हक ले लेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे समाज के जितने नेता हैं, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, पक्ष में हो तो असली नेता हो ओबीसी और एससी वर्ग के, तो हम लोगों के साथ आ जाएं। डुप्लीकेट हो, केवल वोट लेने के लिए हो तो जहां है वहीं पड़े रहें। 6 तारीख को लखनऊ की धरती पर पूरे ओबीसी और एससी समाज का तांडव मचाया जाएगा। यदि अधिकार नहीं दिए 5 तक बाबा तो हम लोग
पूरे लखनऊ की धरती पर तांडव मचा दिया जाएगा ओबीसी और एससी वर्ग का, कि पता चले पूरे हिंदुस्तान में कि हाँ किसी भर्ती में घोटाला हुआ था, और उसका इतिहास लिखा जाएगा आंदोलन के माध्यम से। चलिए, जब जब आंदोलन होता है तब तब कहीं ना कहीं रुख ज़रूर बदलता है। अब देखना ये होगा कि योगी सरकार पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। हालांकि इन सभी के माध्यम से, जो आंदोलनकारी हैं उनके माध्यम से ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि बस उनके पास 5 सितंबर तक का वक्त है। उसके बाद एक नया आंदोलन ये पूरा यूपी, ये पूरी राजधानी देखने को पाएगी। आगे क्या कुछ होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।